हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। सेंटेंस किसे कहते हैं तो आइए समझते हैं। जैसे सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह, दो तीन शब्द हों उनका एक ऐसा समूह जिससे कि कोई अर्थ निकले, उस कही गई बात का पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि रीड्स अ बुक। रवि एक किताब पढ़ता है, तो इससे हमें एक अर्थ पता चल रहा है कि रवि क्या कर रहा है, रवि किताब पढ़ रहा है। अगर हम इसको कर दें अ बुक रीड्स रवि, तो यह रॉन्ग होगा, बिकॉज इससे एक क्लियर अर्थ नहीं निकलता। तो जिस फॉर्म में सेंटेंस लिखा जाता है, जिस फॉर्म में ग्रुप वर्डों का ग्रुप होता है, अगर उससे एक अर्थ निकले तो उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे, बाकी सेंटेंस नहीं कह सकते। तो ये वाक्य गलत है। अब हम इसके देखेंगे टाइप्स। ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनसे हम अपनी बातों को हाँ या नहीं में कह सकें, हम सीधे सीधे किसी को अपनी बात बताएं, वह असर्टिव सेंटेंस कहता होता है। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। जैसे शी इज अ टॉल गर्ल। इस तरह ये सब असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा सेंटेंस आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम। ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यस और नो टाइप सेंटेंसेस, दूसरा WS टाइप सेंटेंसेस। मतलब यस और नो टाइप यस और नो टाइप क्वेश्चन। जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यस और नो टाइप्स में आते हैं। दूसरा है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप जैसे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। या हु आर यू। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस को हम WS टाइप सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें WS का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ज्यादातर WS से शुरू होते हैं, इसीलिए इसका नाम WS टाइप क्वेश्चन पड़ा। अब थर्ड आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जब हम किसी को आज्ञा, आदेश या किसी से कोई प्रार्थना करें तो इस तरह के भाव जिसमें आए उसे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। तो हम इसमें किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि कम हियर, यहाँ आओ। या गो देयर, वहां जाओ। और इस तरह कहें हम, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो हम इसमें किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपको कहीं दिखते हैं तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके
उसके बाद फोर्थ आता है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपनी इच्छा या भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें, ऐसे सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस की एक खास पहचान है कि ये ज्यादातर मे से प्रारंभ होते हैं, जिसमें सबसे पहले मे दिखे हुए ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और पांचवा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे हृदय में अचानक कोई भावना उत्पन्न हो, कोई बात हो, जैसे शोक हुआ, खुशी हुई, दुख हुआ, इस तरह के अगर भाव उत्पन्न होते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें ये शब्द ओ, हे, वाव, वाट, इस तरह के शब्द आते हैं, तो यही इनकी पहचान है कि ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और एग्जांपल्स देखेंगे हम। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क इस शब्द के तुरंत बाद आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस तरह के हमारे सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।